चलो देखो जी, कल हमने आप लोगों को एक डोंगल बताया था। कौन सा बताया था? यूएमटी। ठीक है, अब ये होता है। ठीक, ये कितने का आता है? लगभग 2500 से 3,000 रुपये के बीच में आता है। ठीक है, इसी में एक अपग्रेड वर्जन इसका आता है, वो होता है हमारा यूएमटी प्रो। ठीक है, होता क्या है, बस उसका इसमें एक चीज़ बस चेंज हो जाती है और वो यूएमटी प्रो हो जाता है। ठीक, उसमें बस एक ऑप्शन थोड़ा सा ऐड हो जाता है। ठीक, अब यूएमटी में हमारे कौन कौन से टूल होते हैं इसके अंदर हमें 5 से 6 सेटअप मिलते हैं। ठीक, अब जैसे ये है हमारा QC फायर है। ठीक, ये हमारा किसके लिए हो गया? कॉलकम के फ़ोनों के लिए होता है। ठीक, इससे क्या होगा, सिर्फ कॉलकम के मोबाइल रिपेयर करेंगे हम लोग। ठीक, बाकी कोई भी CPU उससे रिपेयर नहीं होगा। उसी के बाद आता है MTK V2 वर्ज़न के नाम से। ठीक, इससे क्या होगा, हमारा MTK के फ़ोन जो होते हैं उनको रिपेयर करते हैं हम लोग। ठीक, इसी तरह LG होगा तो LG लिखा रहता है उसके आगे, सेटअप के आगे। ठीक, ये सारे सेटअप हमको डाउनलोड करने पड़ेंगे और इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर आप एक टूल ये चला रहे हैं, ठीक, अब आप सोचिए कि हम इसको भी चला लें तो नहीं चलेगा, एक बार में एक ही सेटअप इसका चलेगा। ठीक है, एक बार में एक ही सेटअप PC पे चलेगा। ठीक है, और अब इसके बाद ये तो पता ही है ना, SPD स्पेक्ट्रम के लिए होता है। ठीक, अब ये जो होता है इसमें हमारा ब्रांड वाइज भी बहुत से मॉडल होते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआई हॉनर के लिए होता है। ठीक है, मगर हुआई हॉनर के लिए हमें अगर इसको यूज़ करना है तो इसके लिए हमको इसमें एक अलग से एक्टिवेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, पहले तो हमने इसके 3,000 2,500 जो भी देना है वो दे दिया। अब अगर हमको इसमें हुआई या हॉनर का काम करना है तो उसके लिए हमको एक अलग से एक्टिवेशन करवाना पड़ता है। ये मान के चलिए 1,000 रुपये के आसपास हमको देना पड़ेगा इसको। ठीक है, फ़िलहाल अगर करवाना होगा तो करवाना होगा, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। ठीक, आप सबसे पहले डालिए QC फायर। इसमें ब्रांड वाइज मॉडल दिए रहते हैं, आपको सारे दिए रहेंगे। ठीक है, उसमें कॉलकम भी दिया रहता है, मीडियाटेक भी दिया रहता है, ब्रांड वाइज भी दिया रहता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट। ठीक, अब इस ऑप्शन का हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? जब फ़ोन को हमें क्या करना होगा, फॉर्मेट करना होगा। और फॉर्मेट हम लोग कब करेंगे? मान लीजिए फ़ोन में लॉक लगा हुआ है, ठीक, पिन पैटर्न कोई भी लॉक लगा हुआ है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट करेंगे। ठीक, उसको लिख लीजिए, फॉर्मेट कब करते हैं। ये एक बटन होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक बटन होता है ऐसा। ठीक है, जैसे ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, अब इसके आगे क्या लिखा रहेगा? बटन। मतलब बटन लिखा नहीं रहता है, यही रहता है बस। इसी पे आप बटन दबा देंगे, क्लिक कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे, यहाँ पे उसका पूरा मेंशन हो जाएगा, फॉर्मेट हुआ कि नहीं हुआ, फेल्ड हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब एक ऑप्शन इसमें होता है हमारा इन्फो। कौन सा होता है? इन्फो बटन। अब इसका क्या काम होता है, ये हमारे फ़ोन में जितनी भी जानकारी होती है वो सारी जानकारी हमको देता है। जैसे कल हमने आप लोगों को कोड डाल के दिखाया था, ओप्पो में डाला था *#899#। उसी तरीके से इसमें क्या होगा, फ़ोन में जितनी भी जानकारी होगी सॉफ्टवेयर से रिलेटिव, वो सारी जानकारी हमको मिल जाएंगी। ठीक है, एक हमारा इसी फॉर्मेटिंग में होता है एक सेव फॉर्मेट। ठीक, अब इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं? मान लीजिए जैसे किसी फ़ोन का हमको डाटा बचाना है, जैसे फ़ोन में जो फ़ोटो पड़ी है, वीडियो पड़ी है, कॉन्टेक्ट पर है, ठीक है, उसको बचाना है तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अभी के जो मॉडल आ रहे हैं उनमें ये बटन काम नहीं करता है। ठीक,
जो पुराने मॉडल हैं जैसे Y91 हो गया, 95, 93 हो गया, ठीक है, उन सब में ये हम लोग करते हैं तो फ़ोटो तो फ़िलहाल फ़ोटो और वीडियो बच जाती है फ़ोन में। जो भी फ़ोन में वीडियो और फ़ोटो होती है वो हमारी सेव हो जाती है, पूरा फ़ोन फॉर्मेट भी हो जाएगा, लेकिन ये इस पार्टीशन को वो नहीं छेड़ता है, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग कब करेंगे, जब हमको मोबाइल में फ्लैश फाइल को डालना रहता है, ठीक है। जो फाइल जो फिंगर हम लोग डाउनलोड करेंगे उसको जब हमें मोबाइल में डालना रहता है तो हम इस बटन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ये भी होता है और अब इसका यूज़ हो नहीं पाता है, ठीक है। जैसे हमारा ये सेव फॉर्मेट होता है, ऐसे इसमें क्या होता है कि फ़ोन में जो लॉक लगा हुआ है वो हमको यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। कीपैड फ़ोनों में हो जाता है, कुछ वीवो ओप्पो के जो बहुत पुराने मॉडल हैं उनमें भी हो जाता है। अगर जैसे A37 है, A37F है, ठीक है, और भी हैं जो बहुत पुराने मॉडल है, उनमें हमें पैटर्न लॉक बता देगा कि ये पैटर्न लॉक फ़ोन में लगा हुआ है। आपके सामने एक ऐसा लोगो बन के आएगा, उस पर वो पैटर्न शो कर देगा कि ये पैटर्न लगा हुआ है। वही एंड्रॉयड 6 के नीचे के जो वर्जन थे, एंड्रॉयड 6 के नीचे के जो वर्जन होते हैं उनमें क्या है कि अगर कस्टमर ने सिर्फ पैटर्न लगाया और पैटर्न लगा के भूल गया तो हम उसका पैटर्न रीड कर सकते हैं। अब एंड्रॉयड 6 किसी के फ़ोनों में है आज के टाइम पे? आज के टाइम पर 10, 11, 12, 13 ये वर्जन चल रहे हैं एंड्रॉयड के, कि नहीं चल रहे? तो ये जो पहले के टाइम के फ़ोन आया करते थे उसके अंदर हम लोग पैटर्न रीड कर सकते थे, आज के टाइम पे पैटर्न रीड नहीं होती। तो बाय द वे अगर आपके कोई इतना पुराना फ़ोन आ जाए तो आप अपना पैटर्न रीड कर लीजिएगा, बाकी होगा नहीं। अब देखिए इसमें दो बटन ये हमारे दिए रहते हैं, क्यूसियन एक होता है क्यूसियन रीड, फिर इसी के नीचे एक दिया रहता है क्यूसियन राइट, ठीक। अब ये क्यूसियन की फ़ाइल का यूज़ कब करते हैं हम लोग, जब मोबाइल में हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है या उसकी IMEI नहीं आ रही है, नो सर्विस आ रही है, ठीक है। आपने मोबाइल में चेक करा, अगर आपकी IMEI नील दिखा रही है, ठीक है, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे लिख लो, नेटवर्क फाइल डाल के लिख लो। तो क्यूसियन फाइल होती है, मतलब एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि वो हमारी नेटवर्क फाइल है, ठीक है, नेटवर्क रिलेटेड फाइल है जिसके अंदर नेटवर्क से रिलेटेड डेटा होता है। साथ में हम इस क्यूसियन फाइल के थ्रू IMEI भी रिपेयर कर सकते हैं। और ये सिर्फ कॉलकम में जो होता है उसमें सिर्फ हमारा यूज़ होता है, ठीक है। अभी सिर्फ कॉलकम की बात कर रहे हैं, ठीक। ये देखिए एक बटन ये हमारा है, कौन सा है, एनेबल ADB है, ठीक। अब इसका यूज़ भी हमको जब हमें IMEI या नेटवर्क को करना रहता है तो पहले हमें इस मोड को एनेबल करना रहता है, ठीक है। अब अगर बहुत से कोड भी आते हैं, अगर कोड से एनेबल हो जाए तो ठीक है, या आप सेटिंग से जाके एनेबल कर लीजिए। अब अगर सेटिंग से नहीं हो रहा तो एक बार इसको ट्राई करके देख लीजिए आप, ठीक है। एक ये देख लीजिए, ये एक फास्टबूट टू ADL है, ठीक है। अब जैसे कल हमने आपको बताया था ना वो जो 2 पॉइंट शॉर्ट करके कनेक्ट कराने का, अब क्या है, अगर आपका डायरेक्ट आप करके देखना चाहते हो, उसको नहीं खोलना चाहते हो, तो क्या करिए, फ़ोन को फास्टबूट मोड पे कनेक्ट कराइए, ठीक है। वहाँ पे एक बटन दिया रहता है फास्टबूट टू ADL, ठीक, उस पर क्लिक करिए, फ़ोन आपका ऑटोमेटिक फ्लैश मोड पे चला जाएगा, ठीक। जो आप शॉर्ट करते हो वो नहीं करना पड़ेगा, मगर ये भी पुराने ही मॉडलों में यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी के फ़ोनों में ये यूज़ नहीं होता, अभी के फ़ोनों में आपको शॉर्ट ही करके करना पड़ेगा। एक ये भी इम्पोर्टेंट होता है हमारा रीड firmware। जैसे इससे क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे कंप्यूटर पे फाइल है उसको हम लोग मोबाइल में डालते हैं, ठीक। जो कंप्यूटर पे firmware है उसको हम लोग फ्लैश टूल के द्वारा मोबाइल में डालते हैं। अब इससे क्या करेंगे कि जो मोबाइल में फ़ाइल पड़ी हुई है हमारी, ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर पे सेव कर लेंगे, रीड कर लेंगे, ठीक। अब अगर आपको मोबाइल की फाइल firmware रीड करनी है, इस बटन को क्लिक करिए, फ़ोन को उसके तरीके से कनेक्ट कराइए और थोड़ा सा वो टाइम लेगा और फाइलें आपकी जो होंगी वो कंप्यूटर पे जहाँ पे आप उसको डायरेक्शन देंगे वहाँ पे वो सेव हो जाएगी। तो इतने काम जो होते हैं ये हमारे कॉलकम में हम QC फाइल से कर लेते हैं। मेन जो हमारा काम होता है वो हम लोग यही करते हैं, ठीक है।
कल एक लॉग बताया था हमने आप लोगों को, FRP बताया था ना, जब फॉर्मेट हो जाता है फ़ोन तो उसके बाद वो एक मेल आईडी पे जाके रुक जाता है, ठीक है। अब अगर उसको हटाना है हमें तो हम क्या करेंगे, रीसेट FRP, ठीक है। और अगर जैसे आपके फ़ोन में हमने बताया था MI के फ़ोनों में से जो आता है, MI अकाउंट आता है आपके, कल हमने बताया था अगर आपके फ़ोन में MI अकाउंट लगा हुआ तो उसके लिए हमारा ये हो जाता है, ठीक है। कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनमें आप जब MI अकाउंट को हटा देंगे उसके बाद जब आप नेट को कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, दोबारा से MI अकाउंट लग जाएगा, ठीक। उसके लिए ये बटन होता है हमारा, ठीक है। मगर इसको करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, पहले उसमें ADB को ऑन करना पड़ेगा। ये जो वर्क करेगा ये सिर्फ हमारा जब हमारा ADB ऑन होगा तब होगा, ठीक। इसके लिए तो हमको जो फ्लैश मोड होता है उसी पे डालना पड़ेगा, ठीक। जो शॉर्ट करके करना पड़ता है उस पर करना पड़ता है। इसके लिए हमारा ADB मोड, बहुत से तरीके होते हैं, जैसे ये बटन दिया हुआ आप इस पर क्लिक करेंगे, फ़ोन कनेक्ट कराएंगे, हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, नॉर्मल मोड पे, हाँ वो जब बताएंगे तो बता देंगे, ठीक है। कुछ कोड होते हैं उससे हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे एक वीवो के लिए भी एक स्पेशल से बटन दिया रहता है, ठीक है। अगर आपका वीवो का फ़ोन है तो आप उसको यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका फेल्ड हो रहा है तो यहाँ इससे करके देख लीजिए, ठीक है। वीवो के लिए ये दिया रहता है आपका। अब अगर आप फॉर्मेट भी करना चाहते हैं, FRP भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक बटन ये भी दिया रहता है, फॉर्मेट प्लस FRP। इसमें क्या करेगा, पहले फॉर्मेट भी कर देगा उसके बाद FRP भी आपकी हटा देगा, ठीक है। रिपीट कर दें, फॉर्मेट बटन जो होता है वो किस लिए होता है, फ़ोन को से देखिए एक हमारा ये जो बॉक्स होता है UMT, ठीक है, जो हमने आपको कल बताया था, ठीक है, ये रखा हुआ है। तो इसके अंदर हमारे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो भी हमने इससे पहले लिखा हुआ था, ठीक। QC फायर, MTK का, LG का, जितने भी हमने लिखवाए थे, ठीक। अब QC फायर जो होता है वो हमारा कॉलकॉम के लिए होता है, ठीक, जिसके अंदर हमें कुछ बटन मिलते हैं, ठीक है। अब उन बटनों का इस्तेमाल उनके काम के हिसाब से किया जाता है, ठीक। जो काम आया उसके हिसाब से उसको यूज़ कर लिया। अब मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन आया जिसको हमें फॉर्मेट करना है या लॉक खोलना है उसका, ठीक है। तो हमने क्या करा, फॉर्मेट पे क्लिक कराया, फ़ोन को कनेक्ट करा दिया, जो उसका तरीका है, ठीक। तो क्या होगा, हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा कौन सा आ गया, इन्फो बटन, ठीक। इससे क्या होगा, अगर आपको फ़ोन के अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देगा। मॉडल कौन सा है, सॉफ्टवेयर वर्ज़न कौन सा पड़ा हुआ है, एंड्रॉयड वर्ज़न कौन सा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। उसके बाद सेव फॉर्मेट आ गया, जैसे इसको फॉर्मेट करेंगे तो सारा डाटा जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। ये जो होता है ये हमारा डाटा को सेव कर देता है, ठीक है, लेकिन ये पुराने मॉडलों में, ठीक है। तो इसको अब ये जो फ्लैश बटन होता है इसका कब यूज़ करेंगे, जब हमें मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना होता है, मतलब जो हमने फाइल फिल्मवेयर जो डाउनलोड करी है उसको हमें मोबाइल के अंदर लोड करना रहता है, ठीक है। इसके बाद रीसेट FRP, ठीक है, ये तो कल बताया था, जब फ़ोन को फॉर्मेट करने के बाद उसमें एक लॉक लग जाता है जिसको FRP कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमसे गूगल ID मांगता है, जो फ़ोन में फॉर्मेट करने से पहले जो ईमेल आईडी पड़ी होती है वही ईमेल आईडी वो मांगता है। अगर आप चाहो कि इसमें हम कोई नई ईमेल आईडी डाल के आगे कर दे तो वो नहीं होगा, ठीक। उसके लिए हमारा ये हो गया। उसके बाद MI के फ़ोनों में जो आता है MI अकाउंट उससे रिमूव हो जाएगा। अब कुछ फ़ोनों में क्या होता है कि MI अकाउंट जब हटा देते हैं तो उसमें एक एंटी रीलॉक लगा होता है, मतलब दोबारा से वो लॉक लग जाएगा। अब अगर उसको हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ADB करना पड़ेगा, फिर इसको क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब अगर दोनों काम एक साथ करना है, फॉर्मेट भी करना है और FRP भी करना चाह रहे हैं, ज़्यादातर हम लोग यही यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट प्लस FRP कर देंगे, तो वो पहले फॉर्मेट कर देगा फिर FRP कर देगा, तो दोनों काम एक ही बार में आपका हो जाएगा, ठीक है।
ये भी वही पुराने मसला है इसका। अब ये जो क्यूसियन होती है, इसमें क्या होता है, हमारी नेटवर्क फ़ाइल होती है हमारे फ़ोन में। एक क्यूसियन फ़ाइल जो होती है वो नेटवर्क की फ़ाइल होती है, ठीक है। इसके अंदर सिक्योरिटी होती है हमारी, ठीक। अब अगर आपका कोई ओके फ़ोन है तो आप उसकी क्या कर सकते हो, क्यूसियन रीड भी कर सकते हो, ठीक है। या अगर उसकी फ़ोन की क्यूसियन करप्ट है तो आप नेट से डाउनलोड करके उसमें डाल भी सकते हो, ठीक है। ये राइट के लिए ये बटन राइट बटन, और अगर रीड करना है तो रीड बटन यूज़ कर लेंगे। इससे पता कैसे चलता है अगर नेटवर्क मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम है? उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी नंबर होता है, वो चेक करना पड़ता है, ठीक है। या नो सर्विस आ रहा है आपके में। तो ये हार्डवेयर अगर आपकी सेटिंग में जा रहे हैं आप, वहाँ पे आपको बेसबैंड अननोन दिखाई दे रहा है, ठीक, तो भी आपका नेटवर्क में इशू होता है, ठीक है। अब जैसे क्यूसियन रीड करी थी, वैसे ही हम लोग क्या ये रीड कर लेंगे जो फिमवेयर है, ठीक है। अब फिमवेयर में क्यूसियन नहीं आएगा आपका, ठीक। इसमें सिर्फ आपकी जो आपने मोबाइल में जो फ्लैश फाइल पड़ी हुई है, सिर्फ वही आपकी रीड होगी। इसी तरीके से वीवो का एक ये स्पेशल टैब दिया रहता है यहाँ पे। अगर वीवो का काम करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, बहुत से मॉडल ये होते हैं जो इनसे फॉर्मेट नहीं होते। जैसे Y11 आता है वीवो का, ठीक, Y20 आता है। वो अगर आप इससे फॉर्मेट करेंगे तो आपको एरर दे देगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वीवो के टैब में जाके वीवो फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है। उससे आपका हो जाएगा काम, ठीक। ये होता है, हो गया। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो सर, इसको दिखाएं। वो कनेक्ट कराने का अलग अलग तरीका है, वो बताएंगे आपको, ठीक है। जो पुराने मॉडल है उनमें वॉल्यूम अप डाउन दबा के आप कनेक्ट कराएंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। कुछ के पुराने मॉडलों के लिए केबल आती थी, पहले एडीएल केबल आती थी, उसको कनेक्ट करा के उसमें एक बटन दिया रहता था, बटन दबाइए वो चला जाएगा। ये आपका जैसे ये रिबूट टू फास्टबूट टू एडीएल है, इसको करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अब जो चल रहा है वो हमारा फ़ोन को खोल के उसमें 2 पॉइंट होते हैं, उसको शॉर्ट करा के ही कनेक्ट कराएंगे तभी वो फ़ोन कनेक्ट होगा। वहाँ अलग अलग जगह होता है पूरे पीसीबी में। क्वालकॉम सेट जो भी होता है ईडीएल मोड से हमेशा कनेक्ट होगा। पहले के फ़ोन जो आते थे उनमें क्या होता था, वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के सेट लगा दो, कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता था और हमें जो भी सॉफ्टवेयर या लॉक खोलना होता था हम खोल लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे जितने भी ये सेट आते हैं क्वालकॉम, ये वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के आप कनेक्ट करके करेंगे तो कंप्यूटर से कनेक्ट तो होगा, लेकिन आप उस कंडीशन में उसमें सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम पे कोई भी क्वालकॉम सेट हो, चाहे वो वीवो का हो, चाहे वो एमआई का हो, चाहे वो अदरवाइज XYZ किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का सेट हो, अगर उसके अंदर क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है क्वालकॉम सीपीयू, तो आपको उसका एडीएल पॉइंट मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? ईडीएल पॉइंट। और ईडीएल पॉइंट जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर होता है। मदरबोर्ड के ऊपर कंपनी ने 2 पॉइंट दिए होते हैं। ईडीएल का मतलब होता है इमरजेंसी डाउनलोड मोड। एक कि इमरजेंसी कंडीशन में आपको सेट को डाउनलोड मोड पे डालना है। तो जो ईडीएल पॉइंट है हमारा, तो कंपनी हमें पहले गूगल पे सर्च करना होगा कि उस मॉडल का ईडीएल पॉइंट क्या है। जब आपको ईडीएल पॉइंट पता चल जाएगा तो ईडीएल पॉइंट का मतलब है कि आपको 2 पॉइंट पता चल गए कि किस पॉइंट को आपको सॉर्ट करना है। तो सेट को आपको पहले पूरा खोलना होगा तभी आप पॉइंट को सॉर्ट कर पाओगे। तो जब आप सेट को खोल दोगे तो चिमटी को जो है उन 2 पॉइंट्स के ऊपर रख दोगे। जब चिमटी 2 पॉइंट पे रख दोगे तो इसका मतलब 2 पॉइंट आपस में सॉर्ट हो गए कि नहीं हो गए। उसके बाद जब हम अपनी केबल लगाएंगे तो कंप्यूटर से हमारा मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा, हम उसका उस कंडीशन में लॉक भी खोल पाएंगे और सॉफ्टवेयर भी कर पाएंगे। उस कंडीशन में आप बैटरी निकाल दीजिए, ठीक, बैटरी हटा दीजिए, चिमटी से दोनों पॉइंट को शॉर्ट करिए और केबल लगा दीजिए। बिना बैटरी के सेट कनेक्ट होगा, क्योंकि जब केबल लगाएंगे तो सेट को पावर मिल जाएगा। अब आप अपने मोबाइल से गूगल पे एमआई, ओप्पो, वीवो में पहले 2, 4, 5 मॉडल ये देखिए कि उनमें अपने मन में जो भी मॉडल आ रहा हो वो मॉडल अपने मन में सोचिए, ओप्पो, वीवो, एमआई, और ये पहले अपनी कॉपी में नोट करिए कि सीपीयू कौन सा लगेगा।
अपने मन से ओप्पो वीवो एम आई के मॉडल कॉपी में नोट कर दो पहले। ओप्पो वीवो एम आई जो भी आपको ध्यान में आ रहा हो कंपनी के ब्रांड, उनके मॉडल नंबर लिखिए और उनके सीपीयू लिखिए। तो पहले मॉडल नंबर लाइन से लिख लीजिए और फिर पता, और उसके बाद गूगल से ये सर्च करना है कि उसमें सीपीयू कौन सा लगा है। जब आप सीपीयू पता कर लीजिए तो उसके बाद जो जो मॉडल में कौन सीपीयू लगा है हमको बताते जाइए, हम आपको उसका ईडीएल पॉइंट दिखाते चलते हैं। मॉडल नंबर बोलिए तो पहले उसमें देखें सीपीयू कौन सा लगा है। क्वालकॉम लगा है। ओप्पो A37F के अंदर क्या लगा हुआ है, वर्जन कौन सा है, पुराना वर्जन है। इसका मतलब ये सेट हमारा वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के अगर हम लगाएंगे कंप्यूटर पे तो भी कनेक्ट हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं आई? ठीक, और कोई मॉडल बताइए। इसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा है, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, ये वाला हमारा वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट होगा नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, शॉर्ट करना पड़ेगा, ईडीएल पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि इसका कंपनी ने ईडीएल पॉइंट कहीं पर दिया है या नहीं दिया है। मदरबोर्ड दिख रहा है, 2 पॉइंट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसके ये 2 पॉइंट क्या है, ईडीएल पॉइंट। ठीक, उसके बाद नीचे इस साइड के ऊपर कुछ डिटेल लिखी हुई है, वाई नीड रेडमी 5 पुट ईडीएल मोड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या लिखा है, रीडिंग कंपनी ने क्या डाली, वाई नीड रेडमी 5 पुट ऑन ईडीएल मोड, इस सेट को ईडीएल मोड में क्यों डालना पड़ेगा। उसके लिए क्या लिखा कंपनी ने, अगर आपने बूट लूप लाइक प्रॉब्लम रेडमी 5 पे कि रेडमी 5 में अगर आपकी बूट लूप की प्रॉब्लम, बूट लूप का मतलब ये होता है कि सेट हमारा रीस्टार्ट हो रहा हो यानी पूरा बूट नहीं हो पा रहा हो, या आपका इफ़ यू फेस सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड स्टॉप, मतलब इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है ये काम नहीं कर रहा हो, या इफ़ फेस एनी सॉफ्टवेयर इशू, या कुल मिला के सेट में कोई सॉफ्टवेयर की दिक्कत आ रही हो तो हमें ईडीएल मोड की ज़रूरत पड़ेगी। यही बताया है कि नहीं, क्या चीज़, क्या चीज़ 6 के बाद क्या, अगला कोई मॉडल बताओ, एक बताते जाइए, चेक करते जाइए। ओप्पो A17 सर्च करिए सीपीयू, ओप्पो A17 में पहले ये देखेंगे सीपीयू कौन सा लगा है।
तो अगर मीडिया टेक है तो उसमें तो ईडियल पॉइंट होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर सीपीयू कौन सा लगा है? ऊपर में बीच में मीडिया टेक है ना। तो अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? क्वालकॉम की, यानी इस सेट को भी छोड़ देंगे। अगला कोई मॉडल बताओ। Realme 6 का चलो। ये कर दिया। कौन सा सीपीयू लगा है? मीडिया टेक, इसको भी छोड़ देंगे। वीवो, क्या लगा है? तो हमें इसका क्या देखना पड़ेगा कि टेस्ट पॉइंट कहाँ है? दिख रहा पॉइंट? तो कंपनी ने पॉइंट बताया इसका कि आपको अगर सॉफ्टवेयर करना है तो ये 2 पॉइंट सिंपली से सॉल्व करने पड़ेंगे। और कोई मॉडल बताओ। क्या लगा इसमें? इसको छोड़ देंगे। सही में 1+1 ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या लगा इसके अंदर? कोई नहीं। सिंगल तो सिंगल तो नहीं। कौन सा? फोटो लिखो ना, फोटो।
कौन सा? और कोई बताओ मॉडल। इसमें देखिए कौन सा लगा है, कॉलकॉम का लगा हुआ है, तो इसका हम एडियल देखते हैं क्या है। वो वेबसाइट का नाम है, जब वो चीज़ ये इसके पिन आउट है। सपोर्ट करता है ये जो ओप्पो A52 होता है, इसका कंपनी ने मदरबोर्ड के ऊपर टेस्ट पॉइंट नहीं बनाया है। मदरबोर्ड के ऊपर कंपनी ने टेस्ट पॉइंट बनाया नहीं है कि आप चिमटी से शॉर्ट कर सको ओप्पो A52 में। तो अगर आप कंपनी ने टेस्ट पॉइंट नहीं बनाया है तो चिमटी कहाँ लगाओगे? नहीं लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। तो अगर ओप्पो A52 का लॉक खोलना है या सॉफ्टवेयर करना है या कुछ भी करना है सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम, तो या तो आप इसकी UFS IC निकालो। क्या निकालो? इसके अंदर MMC नहीं लगी होती है, इसके अंदर UFS चिप लगी होती है। क्या लगी होती है? क्योंकि हमारे मोबाइलों के अंदर या तो MMC लगी होगी या UFS लगी होगी। MMC की स्पीड स्लो होती है, UFS की स्पीड फास्ट होती है। जिन सेटों में UFS चिपसेट लगा होता है यानी UFS IC लगी होती है उसकी स्पीड फास्ट होती है, और जिसकी MMC लगी होती है उसकी स्पीड स्लो होती है। तो अगर ये A52 में आपको सॉफ्टवेयर करना है या लॉक खोलना है तो या तो आप UFS चिप जो लगी हुई है वो निकालो और अपने बॉक्स के अंदर लगा के तब इसका लॉक खोल पाओगे। उसके लिए आपके पास में दूसरा बॉक्स भी होना चाहिए, जो प्रोग्रामिंग वाला बॉक्स होता है। प्रोग्रामिंग वाले बॉक्स हमारे मार्केट में दो चलते हैं, एक UFI चलता है, दूसरा EasyJTAG चलता है। ठीक है ना? UFI आता है 20,000 रुपये का, EasyJTAG आता है 50,000 रुपये का। ठीक, तो आपके पास वो बॉक्स होना चाहिए। ठीक, तो आप क्या है कि या तो IC निकालना भी आपको आना चाहिए कि आप IC निकालो, फिर IC को प्रोग्रामर में रखो और फिर उसका लॉक खोलो। और दूसरा कंपनी ने एक और तरीका बताया कि अगर आपको IC नहीं निकालनी है तो ये जो IC है क्या है,
ये जो यूएफएस चिप है, इस यूएफएस आईसी के अंदर छेद करो। कहाँ छेद करो? आईसी के अंदर छेद करो और आईसी में जंपर मारो। आईसी के ऊपर ड्रिल मशीन से घिसो, ड्रिल करो। क्या करोगे? ड्रिल करो, आईसी में छेद करो और आईसी में जंपर मारो। बात समझ में आई? अभी हमें आपको खाना खिलाना है, तो हमें मालूम है कि हमें खाना खाना है या आपको खाना खिलाना है, तो भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें मुंह दिया है, उस मुंह में आदमी के निवाला डालेंगे, आदमी खाना खा लेगा। अब अगर भगवान मुंह बंद कर देता, मुंह ही सिल देता, तो खाना खिलाना है तो कैसे खिलाएं? तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि इनके हमको छाती में छेद करना है। छाती में छेद करके पर्टिकुलर वहीं पे छेद करना है जहाँ पर इनके खाने वाली नली है, और उस नली में ही दूसरी नली जोड़ के तब इनको जूस वूस पिलाना है। काम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि नहीं? अरे बिल्कुल रिस्क होगा। तुमने छाती में छेद करने की जगह उसके दिल में छेद कर दिया। तो ये भी तो मालूम होना चाहिए कि किसी की छाती में छेद कर रहे हो तो किस जगह छेद करना है। तो उसके लिए बहुत अच्छी हैंड स्किल भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। हो सकता है कि पहले सेट में आप ये काम कर रहे हो 1-2 सेट, तो 1-2 सेट आपसे डेड भी हो जाए, तब जाके तीसरे सेट में आपको, चौथे सेट में आपको सक्सेस मिलेगी। बात समझ में आई? तो हम कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करें? भाई आइडियल पॉइंट दिया हुआ है तो आइडियल मोड से हो जाएगा। बात समझ में? और अगर आइडियल पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हमको कैसे करना होगा? जंपर मार के करना होगा, ठीक? और या तो आईसी निकाल के करना होगा। बात समझ में कि नहीं है? आ गई? तो हमें पहले हर एक मॉडल का क्या देखना है? आइडियल पॉइंट देखना है कि आइडियल पॉइंट दिया है या नहीं दिया है।